यूपी की योगी सरकार ने पिछले दिनों हलाला सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। ये फैसला सरकार ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होने के बाद किया है। इस एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कुछ कंपनियों ने एक समुदाय के बीच अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पादों को हलाल के रूप में प्रमाणित करना शुरू कर दिया है और इस तरह वे हलाल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जनता के विश्वास के साथ धोखा कर रही हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है हलाल और इसका सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है, और साथ में ये भी जानेंगे कि सरकार ने इसे बैन करने के पीछे क्या वजहें बताई हैं। हलाल क्या है? हलाल और हराम अरबी शब्द है। हलाल का मतलब होता है वैध और हराम का मतलब होता है अवैध। इस्लाम में जिन कार्यों को करने की इजाज़त है वह हलाल है और जिन पर रोक है उन्हें हराम कहा गया है। इस्लाम में जिन जानवरों का मांस खाना वैध है उन्हें हलाल की श्रेणी में रखा गया है। बाकी जानवरों का मांस खाना हराम है। इन जानवरों में सूअर का मांस, मरे हुए जानवर का मांस, शराब और विशेष रूप से काटा गया मांस शामिल है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक विशेष समुदाय में अपनी पहुंच बनाने के लिए कंपनियां लगभग अपने सभी प्रोडक्ट जैसे साबुन, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट, शहद, मसाले और रवा आदि पर हलाला का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दी थी ताकि उनके प्रोडक्ट को एक विशेष समुदाय में स्वीकारता मिल सके। मांस को कब हलाल कहा जाता है? भारत में ज्यादातर हलाल को मांस से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ पर मुस्लिम समाज मांस को काटने का एक विशेष तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसमें गले की नस यानी कैरोटिड धमनी को काटकर पूरे खून को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे माना जाता है कि काटते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जानवर पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। इस दौरान काटने वाला प्रार्थना भी करता है जिसे शहादा कहा जाता है। तो वहीं हिंदू और सिखों में ज़्यादातर झटका मांस खाने का प्रचलन है, जबकि ये हलाला से बिल्कुल उलट है। झटका में किसी जानवर को एक तेज धार वाले हथियार से एक बार में ही काट दिया जाता है। हालांकि इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है। मुसलमानों के स्वामित्व वाली अधिकांश मांस की दुकानें अपने उत्पाद को हलाला घोषित करती हैं, जबकि हिंदू या सिखों के स्वामित्व वाली दुकानें खुद को झटका घोषित करती हैं। क्या है हलाल सर्टिफिकेट? भारत में आमतौर पर हलाल सर्टिफिकेशन मीट और नॉन मीट दोनों तरह के प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है, यानी तमाम 100% शाकाहारी प्रोडक्ट के लिए भी हलाला सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब होता है खाने वाला प्रोडक्ट शुद्ध है और इस्लामी कानून के अनुरूप तैयार किया गया है। उन प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड नहीं माना जा सकता है जिसमें हराम सामग्री शामिल है, जैसे प्रोडक्ट में मरे हुए जानवर या पशु का कोई हिस्सा। आमतौर पर शाकाहारी प्रोडक्ट में मांस या मीट शामिल नहीं होता है। इसके बावजूद भी सभी शाकाहारी प्रोडक्ट को हलाला नहीं माना जा सकता है। कुछ शाकाहारी मिठाइयों में अल्कोहलिक तत्व हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें हलाल की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, भले ही पहले से वो सर्टिफाइड क्यों न हो। चूँकि भारत से बड़ी मात्रा में खाद्य प्रोडक्टों का निर्यात सिंगापुर, मलेशिया, खाड़ी देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होता है जहाँ बड़ी संख्या में इस्लामिक आबादी रहती है। ऐसे में देश की अधिकतर कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेशन करवाती हैं। कौन देता है हलाल का सर्टिफिकेट? भारत में हलाल का सर्टिफिकेट देने के लिए कोई आधिकारिक या सरकारी संस्था नहीं है। कई निजी कंपनियां और एजेंसियां खुद ही अपने प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट दे देती हैं। इन कंपनियों की वैधता खासकर मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच इनकी पहचान या इस्लामिक देशों में इनकी मान्यता के ऊपर निर्भर करता है। हलाल इंडिया नाम की एक कंपनी अपने वेबसाइट पर दावा करती है कि वह किसी भी प्रोडक्ट को लैब में टेस्टिंग और कई तरह से ऑडिट के बाद ही हलाल सर्टिफिकेट देती है। हलाल इंडिया के सर्टिफिकेट को कतर, यूएई और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों में मान्यता मिली हुई है। चेन्नई की हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई के हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया भी हलाल सर्टिफिकेट बांटती हैं। योगी सरकार ने क्यों लगाया बैन? लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के खिलाफ ऐशबाग निवासी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने एक एफआईआर दर्ज कराया। उनका आरोप है कि ये संस्थाएं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, बिना किसी अधिकार के ये हलाल प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं और इसका अनुचित लाभ कमा रही हैं। इस एफआईआर के बाद योगी सरकार हरकत में आई और हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगाने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही अब यूपी में हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट का निर्माण, बिक्री और भंडारण अवैध हो गया है। यदि ऐसा कोई फर्म या व्यक्ति करता है तो औषधि और प्रसाधन सामग्री कानून के तहत उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी हलाल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।